नमस्ते। पहली क्लास में जब हम लोग थे तो हम लोग सरस्वती वंदना किए थे ना शुरू में। ऐसा होता है कि कोई भी कक्षा या कुछ भी बोलने से पहले हम किसी भगवान का या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। ओके, तो पहली कक्षा में हमने सरस्वती वंदना की थी, आपको याद होगी, सरस्वती नमस्तुभ्यम। आज हम लोग कृष्ण वंदना करेंगे। तो अब मेरे साथ बोलेंगे, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अब ये बोल के हम लोगों ने कृष्ण भगवान की वंदना करी, ठीक है। अच्छा, तो अब आज मैं आप लोग को 5 to 6 सेंटेंसेस, 5 से 6 वाक्य संस्कृत में बताने जा रही हूँ। ये आपकी दिनचर्या से संबंधित है। ओके, अच्छा, जैसे कि मैं सो के उठा, ठीक है, तो इसको कहेंगे संस्कृत में प्रातः जागरणम। क्या बोलेंगे? प्रातः जागरणम, ठीक। दूसरा, जब हम सो के उठ जाते हैं फिर क्या करते हैं? प्रातः जागरणम के बाद होगा करतल दर्शनम। इसमें होता है एक श्लोक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन करतल दर्शनम अभी। प्रातः जागरणम, सेकंड है करतल दर्शनम, थर्ड है दंत धावनम। क्या है? दंत धावनम। धावन मतलब होता है धोना, तो अभी हम दांत को धो रहे हैं तो दंत धावनम, ठीक है, ठीक है, ओके। दंत धावनम के बाद क्या होगा? स्नानम। क्या होगा? स्नानम। दंत धावनम के बाद क्या है? स्नानम, ओके। स्नान के बाद मैंने बोला था कि जब हम कुछ खाने को हमें ऑफर किया जाएगा तो हम उससे पहले क्या बोलेंगे? भोजन मंत्र। भोजन मंत्र हमने लास्ट क्लास में सीखा है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से श्लोक बोलकर हम क्या खाएंगे? भोजनम। क्या खाएंगे? भोजनम, ठीक। भोजन खाने के बाद कहाँ जाना है? विद्यालय जाना है ना। भोजन खाने के बाद जाना है विद्यालय, तो बोलेंगे विद्यालय गमनम। क्या बोलेंगे? विद्यालय गमनम, ठीक। अब क्या क्या हुआ? सुबह उठना, प्रातः जागरणम, करतल दर्शनम, दंत धावनम, स्नानम, फिर भोजन मंत्रोच्चारणम, उसके बाद भोजन ग्रहणम, भोजन ग्रहणम, फिर विद्यालय गमनम, ठीक है। तो आज मैं आप सबसे 2 इम्पोर्टेंट हमारी बुक्स जो हैं उनसे आपका परिचय कराने जा रही हूँ, ठीक है। अब कौन सी हैं वो दोनों बुक्स? अच्छा, एक बुक है रामायणम। एक बुक का क्या नाम है? रामायणम। ये रामायणम किसने लिखी है? रामायणम लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी है? रामायणम लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। और इसके अलावा रामचरितमानस जो है वो लिखी है तुलसीदास ने। किसने लिखी है?
तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अभी कोई पूछता है रामायण किसने लिखी है तो आप लोग तुलसीदास बताते हो, ये रॉन्ग है, ठीक है। रामायणम लिखी है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। बोलिए, ठीक है, ओके। और जो हमारा दूसरा ये, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा बुक की जगह बोलेंगे ग्रंथ। क्या बोलना शुरू करते हैं? ग्रंथ। क्या? तो ये क्या है? ग्रंथ, ठीक है। अच्छा, महाभारत दूसरा ग्रंथ क्या है? महाभारत। तो महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। इसको आप ऐसे बोलिए, वेद व्यास, वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास नहीं, वेद व्यास, ठीक है। रामायणम लिखी है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने, बोलिए, रामायणम लिखी है वाल्मीकि ने। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने। वेरी गुड। और महाभारतम लिखी है वेद व्यास ने। वेद व्यास, ठीक है। अच्छा, एक श्लोक हमने शुरुआत में बोला था, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब हम आज एक दूसरा श्लोक भी बोलेंगे, वो है राम जी का श्लोक, ठीक है। मैं पहले मैं बोल देती हूँ पूरा, फिर आप लोग रिपीट करिएगा, ठीक है। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ये इसकी इस प्रकार से बोला जाएगा, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग में मेरे साथ बोलिए, माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसका मतलब पता है क्या है? माता रामो, मेरी माता रामचंद्र जी हैं। मत पिता रामचंद्रो, मेरे पिता रामचंद्र जी हैं। स्वामी रामो, मेरे स्वामी रामचंद्र जी हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो भी राम जी हैं, ठीक है। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, मतलब सभी कुछ मेरे रामचंद्र जी ही हैं। और इनके अलावा ना अन्यम जाने, मैं किसी अन्य को नहीं जानता, कभी नहीं जानता, इस प्रकार से, ठीक है। मेरे साथ फिर से बोलेंगे एक बार आप लोग, माता रामो मत पिता रामचंद्रः, मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। हाँ, अभी आपने ये देखा, दूसरा आपने इतने सारे श्लोक बोले हैं अभी तक, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, श्लोक बोलने से कितना ज्यादा आपका मुंह का एक्सरसाइज होता है पूरा, है ना। हाँ, आपकी मसल्स खुलती हैं, है ना। जैसे माता रामो मत पिता रामचंद्र, कितना आपका ये सब उच्चारण सही से हुआ है ना। ओके, तो अभी हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने सीखा कृष्ण जी का एक श्लोक। क्या है वो श्लोक? बोलिए मेरे साथ, वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूर मर्दनम, कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसका मीनिंग ये है, वसुदेव सुतम देवम, कृष्ण जो है वसुदेव की संतान है, ठीक है। कंस चाणूर मर्दनम, मर्दनम मतलब था मारना, ठीक है। कंस और चाणूर को वध करने वाले हैं, ठीक है।
देवकी परमानंदम, देवकी कृष्ण जी की माता का नाम था ना, तो जो देवकी को आनंद देने वाले हैं, ठीक है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उन कृष्ण को, ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या दिनचर्या सीखी है, कैसे दिनचर्या सीखी है? प्रातः जागरणम, क्या सीखा? प्रातः उठ गए, हम उठ गए, ठीक है। प्रातः जागरणम, करतल दर्शनम, क्या है? करतल दर्शनम। उसके बाद दंत धावनम, क्या है? दंत धावनम। फिर स्नानम, दंत धावनम के बाद स्नानम, ठीक है। फिर उसके बाद भोजन मंत्रोच्चारणम, क्या है? भोजन मंत्रोच्चारणम। उसके बाद भोजन ग्रहणम, पहले हम भोजन मंत्र बोलेंगे, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। भोजन ग्रहणम। उसके बाद क्या हुआ? विद्यालय गमनम, ठीक है, हमारी दिनचर्या हो गई। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 ग्रंथों के बारे में जाना, ठीक है, और अपना सारा कंफ्यूजन मिटा लिया, ठीक है। पहला ग्रंथ है रामायणम। रामायणम जिसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामायणम पता चल गया वाल्मीकि ने लिखी है संस्कृत में, ठीक है। कैसे? संस्कृत में इसे इस प्रकार से, पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और मैं रामचरितमानस के बारे में आपको बता रही थी, तो ये जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी ने लिखा है और इसे अवधी भाषा में लिखा है। कैसे? अवधी भाषा कैसे होती है? ऐसे होती है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। और जो हमारा दूसरा ग्रंथ है महाभारतम, ये किसने लिखा है? ये लिखा है, अभी बताया था ना मैंने आपको, वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास ने, ठीक है। ये भी संस्कृत में है, ठीक। अच्छा, अब हमारी कक्षा समाप्ति की ओर है और अब हम शांति मंत्र बोलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को पूरा शांति मंत्र याद नहीं हुआ होगा, है ना। और मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, ठीक है। उसके बाद आज एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, ठीक है। 3 हो गया। लास्ट में बोल दीजिए शांति ही शांति शांति। हाँ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी ही शांति। ओम शांति ही शांति ही शांति, ठीक है, ठीक है।